शहरों में बढ़ती गर्मी, पॉल्यूशन और कम होती हरियाली के बीच ज़्यादा पेड़ों की ज़रूरत तो है, लेकिन सोचिए अगर पेड़ लगाने की मुहिम शुरू करने से पहले ही उसी ज़मीन पर खड़े पेड़ काट दिए जाएं, तो इस प्लांटेशन ड्राइव को आप क्या कहेंगे। भोपाल के कलियासोत इलाके से सामने आई कहानी कुछ ऐसे ही सवाल को खड़ा करती है। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कलियासोत में करीब 10,000 पौधे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके लिए ज़मीन तैयार करने का काम शुरू हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वेजिटेशन और कांटेदार झाड़ियों की सफाई के दौरान वहां पहले से मौजूद कई हरे भरे पेड़ भी काट दिए गए। मौके पर पेड़ों के कटे हुए ठूंठ मिले। रिपोर्ट में नीम, गुलर और शीशम जैसे पेड़ों का भी जिक्र है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्लांटेशन के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया। अब सवाल था कि आखिर ये पेड़ काटे क्यों गए। शुरुआती जांच में भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही को जिम्मेदार माना। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पर 3.5 लाख का फाइन लगाया गया और मामले की इंक्वायरी के आदेश दिए गए। जांच का विषय ये भी है कि म्युनिसिपल ऑफिशियल्स की तरफ से सुपरविजन में कोई लापरवाही हुई या नहीं। यानी फिलहाल कार्रवाई कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंची है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी किसकी थी, ये इंक्वायरी से स्पष्ट होना अभी बाकी है। एक बड़े पेड़ को तैयार होने में कई साल लगते हैं, इसलिए पुराने पेड़ को काट कर उसके बदले एक छोटा पौधा लगा देना तत्कालीन इकोलॉजिकल रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। और कलियासोत में पहले भी प्लांटेशन हो चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जमा सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2019 में कलियासोत डैम रोड के पास लगभग 11 एकड़ में 8,000 पौधे लगाए थे। इससे पहले 2017 में केरवा मेंडोरा एरिया में 5.656 हेक्टेयर में 6,000 पौधे लगाए जाने का रिकॉर्ड है। 2026 में 10,000 नए पौधों के प्रोजेक्ट के साथ एक अहम सवाल उठता है, पहले लगाए गए पौधों में से कितने पौधे आज भी मौजूद हैं और क्या नए प्लांटेशन की प्लानिंग पहले से लगे पेड़ों को बचाकर की गई थी। यहीं से कहानी कलियासोत से निकलकर भारत की प्लांटेशन पॉलिसी से एक बड़ा सवाल उठाती है। हम पौधे कितने लगाते हैं और उनमें से कितने बचते हैं। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड यानी कैंपा के हालिया आंकड़े बताते हैं कि सर्वाइवल में राज्यों के बीच एक बड़ा अंतर है। केरला में 2019-20 से 2023-24 के दौरान रिपोर्टेड सर्वाइवल 45 से 74%, मेघालय में 40 से 70%, और अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर 40 से 75%, जबकि मध्य प्रदेश में 88 से 96% ये रिकॉर्ड रहा। इसका मतलब ये है कि 10,000 पौधे लगाने की घोषणा अपने आप में ही पूरी कहानी नहीं है। असली सवाल ये है कि उनमें से कितने पौधे जिंदा रहेंगे और कितने आने वाले वर्षों में पेड़ बनेंगे। पौधों को ज़मीन में लगाना पहला स्टेप है, उसके बाद पानी, प्रोटेक्शन, उसकी मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए कलियासोत में भी अगर 10,000 पौधे लगाए जाते हैं तो कुछ साल बाद ये देखना ज़रूरी होगा कि उनमें से कितने वास्तव में सर्वाइव करते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी जगह पहले से मैच्योर ट्रीज मौजूद हैं तो प्लांटेशन की प्लानिंग आइडियली ऐसी होनी चाहिए कि उन पेड़ों को बचाते हुए नए पौधों के लिए जगह तैयार की जाए। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ पेड़ों की कटाई को दर्ज करना नहीं, बल्कि ये पता लगाना भी ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या निर्देश दिए गए थे और उन निर्देशों की निगरानी कैसे हुई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत का टोटल फॉरेस्टेशन एंड ट्री कवर 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर यानी देश के जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। 2021 की तुलना में 1,445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि भी दर्ज हुई है। लेकिन ये नेशनल फिगर ये नहीं बताता है कि किसी खास शहर या किसी खास प्लांटेशन साइट पर पुराने पेड़ों की स्थिति अब क्या है। अब वापस कलियासोत पर आइए। यहाँ करीब 10,000 नए पौधे लगाने का टारगेट है। उसी प्रोजेक्ट में मैच्योर पेड़ काटे जाने की शिकायत सामने आई। अब इस मामले में सबसे ज़रूरी जानकारी ये होगी कि इंक्वायरी के बाद कुल कितने पेड़ काटे गए, उनमें से कितने पेड़ों की कटाई की अनुमति थी, कितने पेड़ नियमों के खिलाफ काटे गए, कॉन्ट्रैक्टर को झाड़ियां हटाने के लिए एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और साइट पर मॉनिटरिंग किसकी जिम्मेदारी थी। शहर को हरा भरा बनाने की कोशिश में पहले से मौजूद हरे भरे पेड़ काट दिए जाएं तो सवाल प्लांटेशन की संख्या का नहीं रह जाता। सवाल ये बन जाता है, क्या हम पेड़ लगा रहे हैं या सिर्फ पेड़ लगाने का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।